नमस्कार। आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। आज हम जिस वीरांगना की बात करेंगे उस वीरांगना को ना तो बचपन में अपने माता पिता का प्यार मिला और ना ही विवाह के बाद अपने पति का। अंतिम सांसें भी अपने देश में नहीं ली। एक ऐसी वीरांगना जो कभी नर्तकी भी थी लेकिन अपने गुणों की वजह से महारानी बन गई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया और इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। ये वीरांगना थी अवध की बेगम हजरत महल। आइए एक नज़र डालते हैं इनके जीवन पर। बेगम हजरत महल का जन्म अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में सन 1820 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। इनके माता पिता की हैसियत एक बेटी को पालने की नहीं थी। असल में इनके पिता जमींदार के यहाँ गुलाम थे, इस लिहाज से घर की स्थिति ठीक नहीं थी। आगे हालत ज़्यादा बिगड़ी तो इनके माता पिता ने इन्हें एक दलाल के हाथों बेच दिया। इसके बाद इन्हें लखनऊ के शाही हरम में नर्तकी के तौर पर शामिल किया गया। चूँकि यह बहुत ही सुंदर और हुनरमंद थी इसलिए उन्होंने जल्दी शाही हरम में अपनी एक पहचान बना ली। एक बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह की नज़र इन पर पड़ी तो उन्होंने इनको अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और इन्हें महद परी नाम दिया। आगे चलकर ये नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बेगम बनी और उनके वारिस बिरजिस कद्र को जन्म देने के बाद इन्हें हजरत महल नाम दिया गया। अवध पर भले ही नवाब वाजिद अली शाह का शासन था लेकिन ऊपरी तरीके से अवध पर अंग्रेज़ों की सत्ता थी। दरअसल नवाब वाजिद अली शाह के पूर्वज नवाब साहत अली खान ने लॉर्ड बेलेजली की सहायता संधि स्वीकार कर ली थी और जब 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तो इन्हें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़प कर बेगम के पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता में बंदी बना लिया। जब भारत में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब उस संग्राम की लहर अवध, लखनऊ, रोहिलखंड आदि में फैली। लखनऊ में 1857 का क्रांतिकारी नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। हजरत महल में संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी जिसके कारण अवध प्रांत के जमींदार, किसान और सैनिकों ने उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जी जान से लड़ाई की और लखनऊ पर बेगम हजरत महल का कब्जा हो गया। फिर 7 जुलाई 1857 में अवध का शासन भी हजरत महल के हाथ में आ गया। कुछ दिन शासन करने के बाद अंग्रेज़ों ने एक बार फिर अवध पर आक्रमण किया। 21 मार्च में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर पूरा अधिकार जमा लिया। बेगम हजरत महल पहले ही महल छोड़ चुकी थीं पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेगम हजरत महल ने कई स्थानों पर मौलवी अहमद शाह की बहुत मदद मिली। उन्होंने नाना साहब के साथ संपर्क कायम रखा। लखनऊ में पराजय के बाद बेगम हजरत महल अवध के देहातों में चली गई और वहां क्रांति की चिंगारी सुलगाई। उनके पास कुछ वफादार सैनिक और उनके पुत्र बिरजिस कादिर भी थे। रानी लक्ष्मीबाई की तरह इनके सैनिक दल में भी तमाम महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था जिसने फौजी भेष को अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। बेगम हजरत महल ने जब तक संभव हो सका अपनी पूरी ताकत से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अंत में परिस्थितियों को देखते हुए वे भारत छोड़कर नेपाल अपने बेटे के साथ चली गईं, जहां नेपाल के राजा जंग बहादुर ने इन्हें शरण दी।
सन 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया। 15 अगस्त 1962 में भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हजरतगंज के ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया। नाम बदलने के साथ एक संगमरमर का स्मारक भी बनवाया। बेगम हजरत महल पार्क में रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे समारोहों का आयोजन होता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, जो सम्मान बेगम हजरत महल को जीते जी न मिल सका, लेकिन वही सम्मान उन्हें मरने के बाद मिला। धन्य है ऐसी वीरांगना बेगम हजरत महल, जो अपनी मृत्यु के बाद भी सदा के लिए अमर हो गई। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सर्वोच्च भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।